बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। समीन कराम, आपका मेज़बान मलिक साजिद 5.5 प्रोग्राम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मुल्क में बिगड़ते हालात, सुधरते हालात, सियासी तेज़ियाँ, सियासी उतार चढ़ाव चलता रहता है। अरसा दराज से मुल्क पाकिस्तान में ये चीज़ चलती आ रही है। आज हम बड़े अहम मौजू के ऊपर बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे जो रेगुलर मेहमान हैं मलिक नासिर मुश्ताक मंगाना साहब, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने हमें टाइम दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं चेयरमैन सेनेट और आइनी तरमीम। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी अपने ओहदे पर, अपनी सीट पर बरजुमान है। मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी 9 जून सन 1952 में पंजाब के शहर मुल्तान में पैदा हुए। एक बासर जागीरदार घराने से इनका ताल्लुक़ रहा, इनका ताल्लुक़ है। पिछली इनकी जो नस्ली इनकी जो पुरानी नस्ल है, इनके जितने भी आबा अजदाद हैं, उनका एक सियासी मजबूत बैकग्राउंड रहा है। और मुल्तान के अंदर एक अहम दरबार हज़रत मूसा पाक दरबार के ये गद्दी नशीन में रहे हैं, जिसकी वजह से इनको मुरीदैन की एक बड़ी पज़ीराई भी रही और एक बड़ी सपोर्ट भी रही। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने 1970 में ग्रेजुएशन की और 1976 में जामे पंजाब से MA सहाफ़त किया। नाज़रीन, मुझे इस बात का भी बड़ा फ़ख्र है कि साबका वज़ीर आज़म, मौजूदा चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे हैं। इन्होंने सहाफ़त के शोबे को भी अपनी तालीम का, अपनी उस मेहनत का हिस्सा बनाया। आज वो माशाल्लाह एक बड़े ओहदे पर बरजुमान है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी 8 फरवरी के इंतखाबात में मुल्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर 5वीं मरतबा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए और पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म बने और अपना ओहदा संभाला। और 25 मार्च 2008 से 26 अप्रैल 2012 तक वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रहे। इस दौरान उन्होंने बहुत सारे काम किए पाकिस्तान के लिए, अपने शहर के लिए। उन्होंने अपनी अमली सियासत का जो आगाज़ है नाजरीन, वो 1978 में किया। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने 1983 में ज़िला कौंसल का इंतखाब में हिस्सा लिया, ज़िला कौंसल के इलेक्शन लड़े उन्होंने। नाज़रीन, यहाँ पर बड़ी अहम बात है, आज वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए हैं, लेकिन जब उनके माजी में जाते हैं तो साबका स्पीकर कौमी असम्बली और पीपल्स पार्टी के मौजूदा जो उस वक्त जो मौजूदा रहनुमा थे, सियासी रहनुमा सैयद फ़खर इमाम, उनको उन्होंने शिकस्त दी और ज़िला कौंसल मुंतखब हुए मुल्तान से। ये बड़ी अहम बात है। 1988 में नाज़रीन पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और इस बरस होने वाले जो इंतखाबात थे उसमें उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। और उनके जो मद्दे मुकाबिल थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे, उनको उन्होंने शिकस्त दी। और नाज़रीन, इस कौमी असम्बली की जो 4 नशिस्तें थी जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे थे, उसमें सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनको शिकस्त दी। और बड़ी एक अहम थी कि एक नया सियासी लीडर जब उभरता है और उन्होंने एक बड़े लीडर को शिकस्त दी, है उनके लिए एक एजाज़ की बात है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान के 16वें चेयरमैन सेनेट अब मुंतखब हुए हैं और इस वक्त वो चेयरमैन सेनेट है। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। गिलानी साहब की जो कुर्बानियाँ हैं, गिलानी साहब के जो काम हैं, जो मुल्क पाकिस्तान के लिए जो उनका वर्क है, वो एक काबिल रश्क बात है। नासिर साहब, आपको वेलकम हो गया। आपसे पहला मेरा सवाल है, चेयरमैन सेनेट कैसे और किन मराइल से गुजरता है, कैसे बनता है और इसकी कानूनी हैसियत और इख्तियारात क्या होते हैं, ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं साजिद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमें जो है अपने इस प्रोग्राम में मदऊ करते रहते हैं। और इन्हीं के प्रोग्राम की तवस्सुत मैं देख रहा हूँ कि जो आवाम है उसमें काफ़ी सारी जो है ना कानूनी जो ये हमसे मशवरे लेते रहते हैं, तो आवाम इससे मुस्तफ़ीद हो रही है। तो मैं आता हूँ अपने सवाल की तरफ।
सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जिनका ताल्लुक़ मुल्तान से है और जिनका जो किसी भी जो है वो तारुफ के जो है ना वो मोहताज नहीं है, और वो हमारे इस वक्त पाकिस्तान जो हमारा अपर जो हाल है सेनेट, उसके वो चेयरमैन सेनेट हैं। मैं पहले बताता जाऊँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 चैप्टर 2 आर्टिकल 61 आर्टिकल 60-61 के तहत जो मजलिस शूरा होती है, तो ये उसका एक प्रोमिनेंट और बिग फिगर आप कह लें कि ये होते हैं। और चेयरमैन सेनेट ऐसे मुंतखब होता है कि सबसे पहले तो जो सेनेट के अरकान हैं उनकी तादाद पूरी होती है, हाउस मुकम्मल होता है, और उसमें हर सूबे से 23 मेंबर्स होते हैं, और जो फेडरल कैपिटल एरिया है उससे 4 अरकान होते हैं, और इस्लामाबाद से, जी इस्लामाबाद से 4 मेंबर्स वहाँ से होते हैं। तो टोटल ये तकरीबन 96 हैं, 96, और मुख्तलिफ अदवार में इनकी जो तादाद है वो मतलब 2 सेनेटर्स, 3, 4, 5 बढ़े भी हैं और कम भी हुए हैं। तो सबसे पहले हाउस मुकम्मल होता है, उसके बाद जिस दिन ये हाउस मुकम्मल हो जाता है, जो सेनेटर्स हैं वो इलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद इनका आर्टिकल 60 के तहत चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होता है, और उसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ पार्टियों से बिलोंग करते हैं, तो वो सामने आते हैं, और जिस कैंडिडेट को मेजॉरिटी दी जाती है तो एज अ चेयरमैन सेनेट जो है वो वर्क करता है। बेसिकली मैं तो ये कहूँगा कि ये जो ऐवान बाला है सेनेट, ये लेजिस्लेटिव मैं इसको कहूँगा पोर्शन होता है, और चेयरमैन सेनेट के पास तमाम कानूनी अख्तियारात मौजूद होते हैं, और इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चेयरमैन सेनेट जो होता है वो एक्ट करता है एज द चेयरमैन एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी कायम मकाम सदर रहे जब सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब मुल्क से बाहर दौरे पर थे। जी अच्छा नासिर साहब, दूसरा सवाल असल में नाज़रीन, ये जो हमारा सवालात का कानूनी पेचीदगियाँ भी होती हैं, उनमें क्या चीज़ कैसे बनती है, ये हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारी आवाम तक ये आगाही जाए, हम उनको ये आगाह कर सकें कि ये जो हमारे ऐवानों में हमारे ऊपर जो ये हुक्मरान हैं, जो हमारे पूरे पाकिस्तान के मामलात को, कानून को, हर चीज़ को देख रहे होते हैं, तो ये ऐसे नहीं है बड़ी तगो-दो के साथ, और बड़ी इनके जो मराइल हैं ये वहाँ से गुजर के बनते हैं। क्योंकि हमारा टाइम शार्ट है, 5.5 है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उसको हम अपने टाइम में पूरा करें, लेकिन अक्सर हमें टाइम ज़्यादा लेना पड़ता है। हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो अभी गुस्सा भी कर रहे हैं। नासिर साहब, हमें ये बताएं पाकिस्तान में तरमीम कैसे की जाती है और किस किस फोरम से पास करवाई जाती है? जी, जो पाकिस्तान में आईनी तरमीम है, आसान लफ्ज़ों में मतलब अपनी ऑडियंस को समझाना चाहता हूँ कि जो तरमीम है कानून पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इस वक्त 1973 का जो आइन है वो लागू है पाकिस्तान में, ऐवान बाला या ऐवान ज़ेरी यानी नेशनल असम्बली या सेनेट में से कोई भी मेंबर कोई एक ऐसी एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देता है, और या सेनेट में या कि नेशनल असम्बली में, उसके बाद वो पूरा हाउस उस एप्लीकेशन को देखता है। अगर वो देखते हैं कि ये जो इसकी दरख्वास्त है, जो ये अमेंडमेंट की एप्लीकेशन है, क्या इसमें जो है ना ये इस काबिल है कि इसको जो है ना मतलब पूरा हाउस इसको अप्रूव करे, तो पहले 2/3 मेजॉरिटी के साथ उस रेजोल्यूशन को, उस दरख्वास्त को, जो भी तरमीम होती है पहले तो वो सामने लाई जाती है हाउस में, फिर 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो तरमीम जो है, वो जो दरख्वास्त है, वो जो रेजोल्यूशन है वो मंजूर की जाती है। उसके बाद वो जो अगर वो ऐवान ज़ेरी में वो रेजोल्यूशन लाई गई, उसके बाद वो ऐवान बाला यानी सेनेट में जाएगी, तो सेनेट में वो मंजूर की जाती है। अगर सेनेट में जाने के बाद उस एप्लीकेशन उसमें कोई भी पिटीशन में उसमें कुछ भी कोई ऐसी क्लॉज है जिसमें चेंज है, तो वो जो ऐवान बाला है सेनेट वो वापस जो है ना नेशनल असम्बली को भेज देगा, और उसके बाद नेशनल असम्बली उसमें जो अमेंडमेंट्स करके वो डायरेक्ट जो है ना वो प्रेसिडेंट को भेज देंगे, और उसके बाद इस तरीके से ये जो है ये तरमीम जो है ये उसका आइन में तरमीम हो जाएगी। जी अच्छा, मेरे ख्याल में नासिर साहब, चेयरमैन सेनेट की तैनाती हो या कोई तरमीम की मंजूरी हो, तो जिस तरह आप बता रहे हैं तो मेरे ख्याल में इतना मुश्किल आसान नहीं होता। काफ़ी मतलब है कि मराइल से गुजर के काफ़ी लोगों की, काफ़ी मेम्बरान जो हमारे कौमी असम्बली के हैं, सूबाई असम्बली के हैं, उनकी नज़रों से गुजर के फिर जाके ये चीज़ें पास होती हैं। ऐसे ही है मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमारे जो तीसरा सवाल है, हमारे जो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी है, चेयरमैन सेनेट हैं, इस वक्त बने हैं, उनके बाद एक तरमीम पास हुई है पाकिस्तान के अंदर, 26वीं तरमीम, जिसके ऊपर मुल्क पाकिस्तान में बड़ा एक सियासी
जोड़ तोड़ भी चलती रही है, मौलाना साहब ने भी बड़ा घुमाया है सियासतदानों को, तो उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि पास करने के बाद उसकी कानूनन उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हमेशा अमली और जमहूरी सियासत के लिए कदम उठाया है, और 26वीं तरमीम को लोग मुख्तलिफ नज़रों से देख रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ तक बीइंग अ लॉयर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि तरमीम करना ये जमहूर का हक़ है। और ये देखें, ये जो तरमीम की गई है ये पूरे प्रोसीजर्स इसमें अडॉप्ट हुए हैं। ये एक तरमीम लाई गई है जो कि अपना ऐवान बाला में लाई गई है। उसके बाद चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने इसको भारी अक्सरियत के साथ जो कि मैंडेट मिला उसको अप्रूव किया गया, और उसके बाद ये अपने बाकी मराहल से गुजरते हुए ये जो है तरमीम ये मुकम्मल जो है ना मंजिल मकसूद तक पहुँची। मैं समझता हूँ कि ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी ये वो अवाम है जो अवाम के ही नुमाइंदे हैं, और अवाम के नुमाइंदों ने ही ये तरमीम की है। पहले तो इसको इस नज़र से देखा जाए, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये एक जमहूरी जो है ना अमल मुकम्मल किया गया है, मतलब ये मुसल्लत नहीं की गई, ये मुसल्लत नहीं की। ठीक हो गया। अच्छा नासिर साहब, 26वीं जो यानी तरमीम है पास हुई, उसके बाद मतलब जैसे भी आपने एक सियासी तोड़ जोड़ भी देखी, इसमें सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का एक ज़ाती किरदार, एक सियासतदान, एक पार्टी वाले से तो है एज अ चेयरमैन सेनेट उनका क्या किरदार है इस आइनी तरमीम के हवाले से? देखें, जो भी उनका किरदार था, जो आइन उन्हें इजाज़त देता था, जो तरीक़ेकार जिस तरीक़ेकार से इस सारे प्रोसीजर को प्रोसीड किया जाना था, तो मैं समझता हूँ कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने तमाम तर कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए ये रेजोल्यूशन जो है ना इसमें अपना किरदार अदा किया है। अच्छा नासिर साहब, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और क्योंकि टाइम भी हमारा क्लोज होता जा रहा है, तो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपने सियासी कैरियर में अपने हल्का बाब और मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत सारे काम किए, और अपने आबाई शहर मुल्तान ख़ास तौर पे ये हर हमारा साफ़ी, हमारी कैबिनेट भी जानती है, आम आवाम भी जानती है, तमाम लोग जानते हैं। मुल्तान के हवाले से उनका एक जो काम है वो काबिल दीद है। चेयरमैन सेनेट बनने के बाद गिलानी साहब को मुल्तान के लिए आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरा ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, मैं वैसे वकील अपने एज अ शख्सियत तो गिलानी साहब की शख्सियत के हवाले से ये गिलानी साहब मैं समझता हूँ कि ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने मुल्तान को बिग सिटी के लिए काफ़ी हार्ड वर्क किया, और जैसे कि मुल्तान में मेट्रो है और जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स हैं तो वो बावजह गिलानी साहब जो है वो मुल्तान में आए। मैं ऑडियंस को एक बात बताना चाहता हूँ, जब ऐवानों में फ़ैसले होते हैं जहाँ पर आपके मुंतखब करदा मेंबर्स की रसाई होती है तो वहाँ पर आपकी बात की जाती है, और मैं समझता हूँ कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने हमेशा जो लोअर पंजाब है उसकी आवाज़ को बुलंद किया है। और मैं इसमें एक और बात छोटी सी करना चाहता हूँ कि चूँकि वो जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं वो एक बहुत ही बड़ी सियासी पार्टी है, उन्होंने हमेशा जो पाकिस्तान की मेजर पार्टीज़ में भी काफ़ी जो है ना मतलब मैं समझता हूँ पॉजिटिव किरदार अदा किया है। और अभी भी मतलब ये मैं देख रहा हूँ कि मुल्तान में जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से जो सूरत हाल पैदा हुई है, या कि मतलब अभी पिछले दिनों में सैयद अली हैदर गिलानी साहब का भी बयान आया था, मैं समझता हूँ उसमें भी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा करते हैं, और उनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान में उनके जो इलाका है उसमें एक अच्छी फ़िज़ा बनी रहे और सियासत में तनाव ना आए। ये उनकी जो है मैं समझता हूँ बहुत बड़ी खूबसूरती है कि वो जो है अपने सियासी माहौल को सियासत में ही वो रखते हैं, उसमें तनाव नहीं आने देते। जी हाँ, बहुत शुक्रिया नासिर साहब। जी नाज़रीन, आपने आज के हवाले से, आइनी तरमीम के हवाले से, चेयरमैन सेनेट की तैनाती के हवाले से जो हमारे कुछ सवालात थे उनके हमें नासिर साहब ने बड़े अच्छे जवाब दिए। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमें थोड़ा सा था कि यार पता नहीं ये चीज़ें किस तरह होती हैं, वो क्लियर भी हुई। नाज़रीन, ये बार मैं एक लास्ट में बात करता चलूँ कि इस वक्त मुल्तान में गिलानी ख़ानदान की 4 कैंडिडेट्स मौजूद हैं जो माशाल्लाह अपने हल्का बाब के हवाले से भी और मुल्क पाकिस्तान के हवाले से अपना वर्क कर रहे हैं। सैयद अली हैदर गिलानी MPA, सैयद अली कासिम गिलानी MNA हैं, अली मूसा गिलानी भी MNA हैं, अब्दुल कादिर गिलानी भी MNA हैं। तो मेरे ख्याल पे मुल्तान में जिस तरह गिलानी साहब उस वक्त वज़ीर आज़म बने, उन्होंने मुल्तान के लिए जो काम किया, आज गिलानी साहब बशमूल उनके बेटे 4 वो इस मुल्तान की तकदीर को इंशाल्लाह बदलने का अज़्म रखते हैं, और वो दिन रात कोशा हैं इसके लिए। हम देखते रहते हैं उनकी वर्किंग, उनकी भाग दौड़, उनका जो इक़दामात हैं वो हम देखते रहते हैं, और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि इस हुकूमती टिंडोर में
मुल्तान के अंदर जो कमियां हैं, जो चीज़ें हम चाहते हैं, क्योंकि हमारा मुल्तान जनूबी पंजाब जो एक इंशाल्लाह सूबा बनेगा, उस हवाले से देखा जाए तो एक दारुल खलाफा है। तो ये मुल्तान एक मेन बिग सिटी है और इसको लाहौर की तरह, अपर पंजाब के जो शहर हैं, लाहौर है, इस्लामाबाद है, उसकी तरह इसको भी होना चाहिए। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि गिलानी ख़ानदान इस शहर को उस लेवल तक लेके जाएंगे। इंशाल्लाह नाज़रीन मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ इसी तरह 5.5 में, और आपको आगाह करेंगे मज़ीद कुछ कानूनी पेचीदगियों से। उस वक्त तक के लिए हमें दें अल्लाह हाफिज़।